और विज्ञान इसी प्रकार 2028 युग परिवर्तन के बाद परमेश्वर जी के आशीर्वाद से, क्योंकि जिसने विज्ञान दी है पर रिमोट उसके हाथ में है, तो धीरे धीरे सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर इस विज्ञान को भी समाप्त करेंगे। पूर्णतया समाप्त नहीं करेंगे, वैसे तो हजारों साल चलेगी विज्ञान, लेकिन ये सीमित हो जाएगी। सीमित जितनी हमारे काम की है, जितनी हमारी मतलब की है, बस उतनी ही परमात्मा रखेगा इसको। बाकी ये जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, ये सब समाप्त कर दिए जाएंगे, सब। आज आदमी क्यों भाग रहा है? 2 टाइम की रोजी रोटी के लिए। आधा सा बिहार बेचारा बंबई में पड़ा है, पंजाब में, हरियाणा में लोगों की जीरी में पानी दे रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, दिल्ली में रिक्शा चला रहे हैं, सिर्फ 2 टाइम की रोटी के लिए। और जब भक्ति करेंगे परमात्मा की, सत भक्ति, शास्त्र अनुकूल भक्ति, तो ये परमात्मा 2 टाइम की रोटी का तो झंझट ही समाप्त कर देगा। और ये ज्ञान ऐसा है, इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद, ये ज्ञान समझ में आने के बाद इंसान धीरे धीरे खुद ही इन भौतिक सांसारिक इच्छाओं से पीछे हटना शुरू कर देगा। वापस से मटके में पानी शुरू कर देगा इंसान पीना 2028 के बाद। मटके में फ्रिज के पानी को जहर समझेगा, जहर, कि क्यों पैसा बर्बाद करूं 20-30 हजार रुपए का फ्रिज लाके। इंसान वापस से मटके का पानी पीना शुरू कर देगा। क्यों लाऊं मैं 10,000 के जूते, क्यों लाऊं मैं 12,000 के जूते? क्या मतलब है? किसको दिखाना? कौन देखता है मेरे पैरों की तरफ? और देख लेगा तो मेरा क्या भला हो जाएगा? मेरी तो जेब हो गई ठंडी। नॉर्मल चप्पल जूते, नॉर्मल दिखावा समाप्त हो जाएगा, ये मान बढ़ाई समाप्त हो जाएगी। कबीर सागर के सरलार्थ में पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट लिख रखा, आने वाले समय में फिर क्या होगा। गुरुदेव कह रहे हैं उस आने वाले समय में, युग परिवर्तन के बाद, इस यथार्थ 13वें कबीर पंथ से जुड़ने के बाद, जो आत्माएं, जो भगत बड़े बड़े मकान बनाएंगे, नाम लेने के बाद जो बड़े बड़े मकान बनाएंगे, कोठियां बनाएंगे, ये टाइल मार्बल चिप्स लगाएंगे, परमात्मा कहते हैं वो मूर्ख समझे जाएंगे। मूर्ख भगत समाज में उनको मूर्ख की श्रेणी में रखा जाएगा। गांव में पहले की तरह छोटे छोटे लघु उद्योग शुरू हो जाएंगे, कुटीर उद्योग शुरू हो जाएंगे, कुम्हार वापस मटके बनाना शुरू करेगा, किसान वापस अच्छे से यूरिया रहित, पेस्टिसाइड रहित खेती शुरू करेगा। कोई कीटनाशक नहीं छिड़का जाएगा, कोई यूरिया नहीं डाला जाएगा। धरती को जहर बना दिया हम लोगों ने, दुनिया की देखा देखी, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। हम भी जहर खा रहे हैं, दुनिया को भी जहर खिला रहे हैं, घर घर में कैंसर के रोगी हो रहे हैं। पंजाब में तो माताओं का दूध भी जहर बन चुका है, दूध भी जहर। पंजाब में तो इस कदर यूरिया डाला जाता है जमीन से पैदावार लेने के लिए, केवल पेट भरने के लिए नहीं, गाड़ी लाने के लिए, मकान बनाने के लिए, लड़के को विदेश भेजने के लिए, शादी में 50 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। फसल पे फसल, फसल पे फसल। जहां 1 किलो यूरिया की जरूरत है वहां 5-5 किलो यूरिया ठोक रहे हैं, पेस्टिसाइड्स पे पेस्टिसाइड्स। पंजाब की धरती तो जहर बन चुकी है, इतना पाप बढ़ चुका है। और तभी देखो ये बाढ़ आ रही है, आपदाएं आ रही हैं। पंजाब से स्पेशल चलती है एक ट्रेन बीकानेर के लिए, राजस्थान के बीकानेर के लिए, उसको बोलते हैं कैंसर ट्रेन। उस ट्रेन में केवल पंजाब से कैंसर के मरीज ही जाते हैं बीकानेर में इलाज करवाने के लिए। कैंसर पंजाब के हर घर में है, हर घर में पहुंच चुका है। माता बहनों का दूध भी जहर बन चुका है, दूध भी यानी पूतना बन चुकी है, पूतना। जैसे पूतना ने अपना जहरीला दूध श्री कृष्ण जी को पिलाना चाहा, आज पंजाब में घर घर में माता बहनें पूतना बन चुकी हैं, यूरिया खा खा के, ये यूरिया युक्त ये अनाज साग सब्जियां खा खा के। तो ये भागादौड़ मिटेगी परमेश्वर रामपाल जी की शरण में आने के बाद में। ये परमात्मा बिना यूरिया, बिना कीटनाशक के इतनी अच्छी फसल देगा, क्योंकि दोबारा से पशुधन शुरू हो जाएगा।
लोग गाय भैंसे रखेंगे, बढ़िया दूध खाएंगे। आज तो दूध बेचो, घी बेचो, सिर्फ पैसे कमाने के लिए। आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले जब हम छोटे छोटे थे, दूध बेचना पाप समझा जाता था, पाप। अगर कोई किसी को पैसे में दूध देता था तो ये कहते थे कि ये बड़ा नीच आदमी है, बड़ा हरामी आदमी, ये देखो दूध को भी ये पैसों में बेच रहा है। किसी के घर में ब्याह शादी होती थी, पैसे नहीं लेते थे, एक दिन पहले बोल दिया जाता था भाई कल हमारे फंक्शन है, शादी है, फलाना है। सब लोग अपनी भैंस गाय का दूध निकाल निकाल के बाल्टी भर के रखते थे और उसको फ्री में दे दिया करते थे। छाछ, सुबह सुबह जिनके घरों में भैंस नहीं होती थी और जिनके यहां पर छाछ होती थी, ले लेके डोली आ जाते थे। सुबह जब हम छोटे छोटे थे ना, जब हम देखा करते थे, गांव की अन्य औरतें ले लेके अपने पात्र और छाछ लेने के लिए आ जाया करती थी और सभी को छाछ डाला करते थे, किसी को 2 गिलास, किसी को 3 गिलास। इतना बढ़िया प्यार प्रेम था, इतना बढ़िया माहौल था। और छाछ उसके बाद यदि बच जाती थी तो बकरी को पिलाया करते थे, बकरी को, भैंस को वापस छाछ पिला दिया करते थे, लेकिन छाछ भी नहीं बेचा करते थे। और आज आधा किलो छाछ का पैकेट 20 रुपए का आ रहा है, आधा किलो छाछ 20 रुपए की। और वो भी कौन सी छाछ, 10 दिन तो वो खराब नहीं होती। अब सोचो क्या छाछ है वो। तो इंसान की इतनी वृत्ति क्यों गिर गई भाई और बहनों? भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। क्यों? क्योंकि कोई गुरु नहीं मिला, कोई सच्चा ज्ञान देने वाला नहीं मिला, कोई तत्वदर्शी संत नहीं मिला। ये जितने भी आचार्य, शंकराचार्य, मंडलेश्वर मिले, ये कथावाचक मिले, इन्होंने केवल अपना पेट भरने से मतलब था। इनके पास ना तो कोई शास्त्र अनुकूल सत भक्ति है, ना इनके पास में कोई सत्य ज्ञान है जिससे लोगों के विचार ये बदल सकते। इनके खुद के विचार बिगड़े हुए। हमें तो सिर्फ नहा धो के बढ़िया पीले कपड़े पहन के चंदन का तिलक लगा के ऐसे दिखाई देते थे, बस इससे बड़ा शुद्ध कोई है ही नहीं। और इनका सबसे नीचे गिरा हुआ आचरण, सबसे अशुद्ध। तो इनके शब्दों में शक्ति नहीं थी, इनके पास आध्यात्मिक सत ज्ञान नहीं था, सत भक्ति के मंत्र नहीं थे, तो लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। अन्यथा हिंदुस्तान में जितने गुरु हैं और हिंदुस्तान में जितनी धार्मिक आत्माएं हैं, पूरे विश्व में नहीं है। और उसके बावजूद भी घर घर का बेड़ा गर्क हो रहा, घर घर का बेड़ा गर्क। क्यों? क्योंकि सत ज्ञान नहीं है, सत भक्ति नहीं है। किसी भी माई के लाल को नहीं पता कि भगवान कौन है, फिर भक्ति क्या खाक शुरू करवाएंगे। अरे भक्ति तो उस समय शुरू होगी जब पहले में भगवान का पता चले। तो हमारे को तो 33 करोड़ देवी देवता पुजवा रखे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 भगवान बता रखे हैं। अरे आत्मा एक है, उसका परमात्मा भी एक ही होता है, लेकिन इनको नहीं पता था। इसलिए आज समाज इस स्तर पर पहुंच गया। अन्यथा भक्ति से यदि इंसान को लाभ शुरू हो जाते, इंसान कभी भी नीचे नहीं गिरता, इतना कभी भी इतना नीचे नहीं गिरता और भगवान से डरता। क्योंकि ज्ञान से इंसान को भय होता है कि अगर मैं ये कर्म करूंगा तो मुझे इसकी ये सजा मिलेगी, अगर मैं किसी के चोरी करूंगा, किसी के साथ ठगी करूंगा, किसी की आत्मा दुखाऊंगा, अगर मैं मिलावट करूंगा तो मुझे भगवान ये दंड देगा। लेकिन हिंदुस्तान में तो भाई अध्यात्म का तो ये हाल है, इंसान के मरने के बाद फिर उसको गरुड़ पुराण पढ़ाया जाता है। मरने के बाद फिर गरुड़ पुराण की वो कथा की जाती है। अरे वो जीते जी सुनानी थी उसको, ताकि वो गलतियां करने से बच जाता। अब मरने के बाद में वो तो गधा बन के घूम रहा कहीं, और पीछे से घरवाले जो है वो गरुड़ पुराण की कथा करवा रहे हैं। अबे ये बातें उसको पहले सुनानी थी जीवित को, ताकि वो गलतियां करने से बचता, भगवान से डरता। तो भाई और बहनों, जैसे जैसे भक्ति का ये स्वरूप बिगड़ता चला गया, वैसे इंसान नीचे गिरता चला गया। तो पंजाब से तो स्पेशल ट्रेन चलती है, कैंसर ट्रेन नाम है उसका, कैंसर ट्रेन। उसमें केवल कैंसर के मरीज जाते हैं। तो अब धीरे धीरे परमेश्वर जी के आशीर्वाद से पशुधन बढ़ेगा, और परमेश्वर रामपाल जी का ज्ञान समझकर उनसे उपदेश लेकर आत्माएं डरेंगी। खेतों में यूरिया डालने से सत्सेवक भाई बहनों ने तो यूरिया बिल्कुल डालना छोड़ दिया, कीटनाशक बिल्कुल डालना छोड़ दिया। चाहे फसल हो या ना हो, और होगी क्यों नहीं,
हम उस समर्थ कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी की शरण में हैं, जिन्होंने बिना बीज के और धना भगत के तुम्बे में और 5-5 किलो ज्वार भर दी। ये वो समर्थ है। आप और हमें क्या नहीं देगा? ये सब कुछ देगा ये परमात्मा। बस हमने विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, मर्यादाओं में रहकर आजीवन ये भक्ति करते रहना हमने। तो घर घर में पशुधन होगा, लोग बढ़िया खाएंगे, बढ़िया पिएंगे, बढ़िया स्वास्थ्य रहेगा, अच्छे हमारे विचार हो जाएंगे, गलतियां करने से हम बिल्कुल चूकेंगे, सौपन में भी नहीं सोचेंगे किसी का बुरा करना, चाहे भूखे मर जाएं, चाहे एक टाइम की रोटी ना मिले, लेकिन हम किसी का छीनेंगे नहीं, किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे, किसी के साथ में झूठ नहीं बोलेंगे, रिश्वत तो कोई सौपन में भी नहीं लेगा। तो हमारे विचार शुद्ध हो जाएंगे, हमारा शरीर शुद्ध हो जाएगा। ये बीमारियां धीरे 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 इनका नामो निशान खत्म हो जाएगा। धीरे 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 2040 तक तो हॉस्पिटल भी समाप्त हो जाएंगे। हॉस्पिटल भी, किसान अपनी खेतीबाड़ी करेगा, मजदूर अपनी मजदूरी करेगा, बेटा बेटी अपने माता पिता का सहयोग करेंगे। और आज क्या हो रहा है? माता पिता बोल बोल के मर जाते हैं, जुबान में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन बेटा बेटी का मोबाइल से ध्यान नहीं हटता। इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर पता नहीं क्या क्या चैटिंग फैटिंग में लगे रहते हैं। 24 घंटे अपने दिमाग में जहर घोलते रहते हैं इश्कबाजी के चक्कर में। तो जब माता पिता सुधरेंगे तो उनके बच्चे भी सुधरेंगे। जब एक परिवार सुधरेगा तो पूरा गांव सुधरेगा, गांव सुधरेगा तो एक नगर सुधरेगा, ऐसे ये पूरा देश सुधरेगा, पूरा विश्व सुधरेगा। 2028 के बाद धीरे धीरे सुधार होगा, परमेश्वर रामपाल जी की शरण में आने के बाद। ना ब्याह शादी में कोई खर्चा होगा। आज देखो वर्तमान में, ये भगवान, आग लगी पड़ी है। आज जिसके घर में बच्ची पैदा हो जाती है, ये सूचना मिलती है कि आपकी लड़की हुई है, वो इंसान अंदर से टूट जाता है, उसका 2 किलो खून कम हो जाता है। नादानी के कारण, अज्ञानता के चलते, क्योंकि समाज में जो परंपराएं आप और हम लोगों ने बिना आध्यात्मिक ज्ञान के जो बना रखी है ना, अपने पैर पे हमने खुद ही कुल्हाड़ी मार रखी है। हमने लड़की को केवल इसलिए जो है अपना बोझ मान रखा है, इन सामाजिक उल्टी परंपराओं के चलते, कि लड़की की शादी में दहेज देना पड़ेगा, गाड़ी देनी पड़ेगी, कम से कम 15-20 लाख रुपए का खर्चा होगा, इतनी बारात आएगी, इतने गहने बनवाने पड़ेंगे, इतने कपड़े सिलवाने पड़ेंगे। केवल इस व्यर्थ की परंपरा के चलते हमने लड़की को बोझ मान लिया। अन्यथा पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि लड़की जैसा धन नहीं। लड़का फिर भी माता पिता को बुढ़ापे में दुत्कार देता है, गफलत कर देगा अपनी औरत के चक्कर में आके, कहीं बाहर रहने लग जाएगा। लड़की ससुराल में है तो भी दिन रात अपने माता पिता की चिंता में रहती है, माता पिता की टेंशन में। और जब भी उसका मौका लगेगा अपनी माँ के पास आने का, सारा काम खुद करेगी घर का। और लड़का अगर 5 दिन की छुट्टी आएगा तो यार दोस्तों के साथ में शराब पार्टी में लगा रहेगा। तो अब परमेश्वर रामपाल जी ने ऐसी शुरुआत कर दी है शादी विवाह की, 1 रुपए का लेन देन नहीं, 1 रुपए का भी। रमेणी से शादी होगी मात्र 16 मिनट में। ना कोई पीले चावल, ना कोई कार्ड, ना कोई सोना चांदी के गहने, ना कोई नए कपड़े, ना कोई भाती और बराती, ना कोई डीजे, ना कोई जलेबी, कुछ नहीं। भगत भाइयों के आपस में रमेणियां। हाँ भाई आपने उपदेश ले रखा है, हाँ भाई ले रखा है, कौन सा नाम मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, कब से जुड़े हो, अब से जुड़े हुए हैं। 1-2 भगत संपर्क में आएंगे, हाँ जी बहुत अच्छा भगत है, कोई दिक्कत नहीं भगत जी, बढ़िया भक्ति कर रहा, मालिक की दया है। उसी समय तुरंत उनके रिश्ते जुड़ जाएंगे और अगले 8-10 दिनों के अंदर अंदर लड़की के घर पे या लड़के के घर पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि लड़का ही जाएगा रमेणी करने, शादी करने। नहीं, परमेश्वर रामपाल जी के मार्ग में ऐसा नहीं है। ना कोई टेंट, ना कोई तंबू, ना कोई भाती बराती, ना कोई डीजे, ना कोई दुनियादारी।
5 आदमी लड़की वाले की तरफ से यानी उसके परिवार के मेंबर, और लड़के वाले के परिवार के मेंबर, वो चाहे 10 हो, चाहे 5 हो, चाहे 15 हो। कोई रिश्तेदार नहीं बुलाने, कोई बुआ भतीजा नहीं बुलाना, कोई फूफा जीजा साला नहीं बुलाना, कुछ नहीं। और प्रतिदिन हम जो दोपहर की आरती करते हैं, बस उस आरती में दोनों बच्चों को बैठा दिया जाता है, परमात्मा जी की वाणी चलती है, या भगत भाई अपने हाथों में भक्ति बोध लेके पाठ करते हैं। मात्र 16 मिनट में परमेश्वर जी के वचन से वो दोनों बच्चे एक दूसरे के हो जाते हैं। और जो कपड़े वो बहन बेटी, वो भाई जो प्रतिदिन पहनता है, वही कपड़े रमेणी में बैठेंगे। वो अलग से कपड़े सिलवाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, अगर नहीं है तो सिलवा लो। लेकिन ये दुनिया वालों की तरह कोट पैंट वगैरह, शेरवानी, महंगे महंगे दुल्हन के कपड़े, जोड़े, ये कुछ नहीं, सिंपल कपड़े। 1 रुपए का खर्चा नहीं, 1 रुपए का खर्चा। बताओ फिर बेटी बोझ कैसे बनेगी भाई? फिर बेटी बोझ कैसे बनेगी? फिर परमेश्वर रामपाल जी के भगत, इस परमेश्वर के ज्ञान से परिचित आत्माएं आने वाले समय में, उल्टा जिस घर में बेटी होगी वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होगा। हालांकि लड़का होगा तो दुखी नहीं होगा, लेकिन लड़की से ज्यादा प्रसन्न होगा। एकदम उल्टा हो जाएगा। जैसे आज लड़का होता है तो डीजे बजते हैं, लड़की हो जाती है तो लोग मायूस हो जाते हैं। तो यह समय आएगा भाई और बहनों, गांव गांव में छोटे छोटे उद्योग हो जाएंगे, लोग अपने हाथों से कार्य किया करेंगे। ये रेडीमेड की फैक्ट्रियां, जींस विंस, टी शर्ट फी शर्ट सब बंद हो जाएंगी। ये आजकल ये लड़कियों के क्या क्या छोटे छोटे कपड़े, टाइटी फाइटी, लेगिंग फैंगिंग, तरह तरह के, पता नहीं ऐसे ड्रामेबाजी, नट फेरने जैसे, ऊपर नीचे के पहनने के, उनका ऊपर तक उनका यहां तक दिखाई दे रहा है नीचे, और उसको सब फैशन फैशन, लेटेस्ट डिजाइन। और दुनिया भर के लोगों की उनकी पेट पे, उनके कमर पे कौवे की तरह नजर रहती है, और वो फैशन में घूम रहे हैं। खुद के कर्म बिगड़ रहे, दूसरों के कर्म बिगाड़ रहे। तो फिर से माता बहनें भाई सब पूरे कपड़े पहनेंगे, उसी प्रकार से पैंट शर्ट ढीले ढीले या फिर कुर्ते पायजामे ढीले ढीले। माता बहनें ऊपर से नीचे तक पूरे कपड़े पहनेंगी। बाजू भी नहीं दिखाई देगी आने वाले समय में आपको, माता बहनों की बाजू भी। आज जैसे ब्लाउज वगैरह पहनती हैं टाइट वाइट, आपको बाजू भी दिखाई नहीं देगी। कोहनी से नीचे तक की बाजुएं होंगी, ढीले ढीले कपड़े। सर पे चुन्नी होगी हर किसी के। वो समय आएगा तब ये समाज सुधरेगा, और वो समय आएगा तभी ये भक्ति का माहौल आएगा। वर्तमान माहौल में यदि हम भाई बहन मर्यादाओं में रह के भक्ति कर रहे हैं, इन सब बकवादों से बचकर, बहुत बड़ी महानता है ये, बहुत बड़ी महानता। ये गुरुदेव भगवान के विशेष आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। तो सोचो यदि वर्तमान में हम परमेश्वर के आशीर्वाद से इतनी बढ़िया भक्ति कर रहे हैं, तो 2028 के बाद जब धीरे 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 समाज सुधरेगा और वो समय आएगा, तब क्या होगा? हमारी सुरती नहीं हटेगी परमात्मा के सुमरण से। सुरती कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। अब जरा सा सुमरण करने के लिए बैठते हैं, पीछे से कोई गाड़ी हॉर्न मार देगी, किसी का मोबाइल तिल्ली लिल्ली तिल्ली लिल्ली तिल्ली लिल्ली, हेलो हाँ मामा जी आ गया आ गया, 2 मिनट में ध्यान हट जाएगा। रसोई में दुनिया भर के बर्तन भांडे भरे पड़े हैं, एक चम्मच उतारने का प्रयास करेंगे 10 बर्तन साथ में गिरेंगे। सुमरण करने बैठे इतने में दरवाजा खटखटाएगा, घंटी बजेगी, अरे भैया तुम्हारा बिजली का बिल बाकी है, अरे भैया तुम्हारा एसी का बिल बाकी है, अरे भैया तुम्हारा पानी का बिल बाकी है। ये सब सिस्टम समाप्त है। बहुत साधारण जीवन जिया करेंगे भाई बहन, बहुत साधारण जीवन, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। जनसंख्या तो वैसे छट जाएगी, और जो बचेंगे वो धार्मिक आत्माएं। तो धार्मिक आत्मा तो शौपन में भी किसी को कष्ट नहीं देंगी, बड़ा मीठा बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, आधीनी से बोलेंगे। आज घर घर में लड़ाई झगड़े, घर घर में
कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सबको पता चल जाएगा क्या लाए थे, क्या लेके जाएंगे। और अगर किसी की आत्मा दुखाई तो गुरुजी नाराज होंगे, सत्यानाश हो जाएगा अपना। तो अगर गलती से बेटा बेटी ने माता पिता को कुछ उल्टा भी बोल दिया, 2 दिन तक उसका बुखार नहीं उतरेगा। इतना टेंशन में रहेगा वो कि मैंने इसकी आत्मा दुखा दी, ये भगवान मैंने क्या कर दिया। इतना डरा करेंगे भगवान से इस ज्ञान होने के बाद में, परमेश्वर रामपाल जी की शरण में आने के बाद में। और आज हम लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, लोग अपने मां बाप के मरने का इंतजार करते हैं कि कब इनकी टिकट कटे और कब ये मकान मेरे नाम हो, कब ये प्रॉपर्टी मेरे नाम हो। कई बार तो सोशल मीडिया पे वीडियो आते हैं मरने के बाद भी, और कागजों पे मरे मरे के भी अंगूठे लगवाए जाते हैं, मरे मरे के भी अंगूठे। ये हालत हो गई आज इंसान की। अब सोचो भाई और बहनों, अगर ये परमेश्वर रामपाल जी भगवान हम पे दया ना करते, और अगर ये परमात्मा इस घोर कलयुग में ना आते इस धरती पर, अगर ये परमात्मा अगर 20 साल भी लेट हो जाते भाई और बहनों, 20 साल भी, तो यहां का माहौल इतना बिगड़ जाता, इतना गंदा माहौल हो जाता यहां का, भक्ति नाम की तो कोई चीज रहती नहीं यहां पर। तो परमेश्वर ने कितनी बड़ी दया बख्शी है। तो अब परमात्मा इस शिक्षा रूपी जहर को और ये विज्ञान रूपी जहर को परमात्मा धीरे धीरे समाप्त कर देगा। ये लोगों ने जो पूरे विश्व के विनाश का सामान तैयार कर रखा है, वैज्ञानिकों ने, परमाणु बम, एटम बम, ये ज्यादातर तो भाई और बहनों इस आगामी विनाश काल के समय में फट लेंगे। क्योंकि विनाश कैसे होगा? इन्हीं चीजों से होगा। तो ज्यादातर तो ये आपस में फट लेंगे। भाई ये परमाणु बम, एटम बम कोई ब्याह शादी में आतिशबाजी के लिए तो बनाए नहीं, एक दूसरे को मारने के लिए बनाए, तो मरेंगे ये। और थोड़े बहुत जो बचेंगे उनको वैसे नष्ट करवा दिया जाएगा, या फिर उनका सदुपयोग किया जाएगा। उस परमाणु का प्रयोग जो है वो बिजली बनाने में, ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाएगा, जो लोगों के विनाश के लिए इन्होंने बना बना के छुपा रखे हैं। और परमेश्वर रामपाल जी ने यहां तक कह रखा भविष्यवाणियां दिखा दिखा के कि पूरा विश्व एक हो जाएगा, पूरा विश्व एक। आज हर देश के बॉर्डर पर सैनिक खड़े हैं, बंदूक ले लेके, राइफल तान तान के, और दिखाई दे गया कोई भी तुरंत मार देते हैं। शूट एंड साइट के उनको बॉर्डर पे उनको ऑर्डर होते हैं। इंसान को तो कीड़ा मकोड़ा समझ रखा बिल्कुल। तो परमेश्वर रामपाल जी ने कहा कि आने वाले समय में 2028 के बाद में जो नास्तिक आत्मा, अधर्मी और पापी प्राणी जिनका खात्मा हो जाएगा, प्राकृतिक आपदाओं में, युद्ध में, महामारियों में, भूकंप में, बाढ़ में, उसके बाद पूरे देश, पूरे विश्व की ये जितने भी देश हैं और जितने भी बॉर्डर हैं वहां से सैनिक हटा दिए जाएंगे। कोई सीमा नहीं बचेगी, कोई बॉर्डर नहीं बचेगा, केवल देश रहेंगे ये टुकड़ों में। ये बाउंड्रियां हटा दी जाएगी, ये लोहे की जालियां लगा रखी हैं, दीवारें खड़ी कर रखी हैं, ये सब उखाड़ दिए जाएंगे। ये कोई किसी का 1 रुपया भी नहीं उठाएगा उसकी सीमा में आके, 1 रुपया भी जहर समझेगा। वो समय आएगा इस परमेश्वर की भक्ति से, केवल ये देश बने रहेंगे ये टुकड़ों में, लेकिन ये सीमाएं समाप्त कर दी जाएंगी। जिस प्रकार भारत देश में कितने राज्य हैं, कोई सीमा नहीं है। भारत देश के नागरिक किसी भी राज्य में आ सकता है, जा सकता है, ना कोई वीजा की जरूरत है, ना कोई टिकट की जरूरत है। इसी प्रकार आने वाले समय में पूरे विश्व में कोई भी निर्बाध रूप से आएगा जाएगा, कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई गलत काम करने वाला बचेगा ही नहीं। गुरुदेव ने तो यहां तक कह रखा कि बच्चों, रात के 2 बजे कोई व्यक्ति यदि नोटों से भरा हुआ बैग लेकर अकेला जा रहा है, उसको कोई टोकने वाला भी नहीं मिलेगा, टोकने वाला भी, ये पता होने के बावजूद भी कि इसके पास में पैसे हैं। जहर समझेंगे, जहर, कि भैया इसके पैसे हैं, मेरे लिए तो जहर है हाथ लगाना भी। और आज इंसान अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, बढ़िया कपड़े, जेब में चाहे 2 रुपए भी नहीं हो, मौका देख के आदमी पेट में चक्कू मार देता है कि आदमी ने इतने बढ़िया कपड़े पहन रखे, पैसे भी होंगे इसके पास में।
ये हाल हो रहा है आज। साइबर ठग, ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, धीरे धीरे माहौल सुधरेगा 2028 के बाद में। ये अनहोनी सी लग रही है, लेकिन परमात्मा अनहोनी ही किया करते हैं। अरे परमात्मा फिर क्या होता है? अगर जनसाधारण की तरह चलता रहेगा, यूं ही दुनिया खपती रहेगी, मरती रहेगी, गरीब दुखी होता रहेगा, अमीर मौज मस्ती करता रहेगा, चोर चोरी करते रहेंगे, गरीब पिसता रहेगा, फिर भगवान के आने का मतलब क्या है? तो भगवान ने जो समय निर्धारित कर रखा है युग परिवर्तन का 2028, उस समय तक तो भैया तांडव मचेगा। सारे उल्टे कर्म होंगे जो हो रहे हैं। और युग परिवर्तन के बाद में जितने बचेंगे पृथ्वी पर, वो सब के सब परमेश्वर रामपाल जी की शरण में आएंगे। क्या अमेरिका, क्या चीन, क्या जापान, क्या लंदन, सब के सब परमेश्वर रामपाल जी की शरण में आएंगे। दूसरा, इस धरती पर कोई भगवान नहीं बचेगा पूजा करने के लिए। ये तुम्हारे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, जमीन में कोई जाने वाला ही नहीं बचेगा। सबको इस आध्यात्मिक ज्ञान से पता चल जाएगा परमात्मा कौन है। हमें तो परमात्मा चाहिए। ये सब समाप्त हो जाएंगे ऑटोमेटिक, स्वतः ही। इनमें कोई जाएगा ही नहीं। अरे कहीं कोई शराब का ठेका खुला है और उस गांव के व्यक्ति यदि समझदार हो जाएं, शराब के अवगुण से परिचित हो जाएं और वहां से शराब खरीदना बंद कर दें, तो वो शराब का ठेका धीरे धीरे अपने आप ही बंद हो जाएगा। जब कोई पीने वाला ही नहीं मिलेगा तो पिलाने वाला क्यों होगा फिर? तो जब इन धार्मिक स्थानों पर, जिनको हम धार्मिक स्थान समझ रहे हैं, जमीन पर कोई जाने वाला ही नहीं मिलेगा, इन देवी देवताओं की कोई भक्ति करने वाला ही नहीं रहेगा, केवल एक परमात्मा की भक्ति करेंगे सब, जो परमेश्वर रामपाल जी हमें दे रहे हैं वर्तमान में। ज्ञान हो जाएगा। ये स्वतः धीरे 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 खंडरों में तब्दील हो जाएंगे, खंडरों में। तो ये समय परमेश्वर लेके आएंगे भाई और बहनों 2028 के बाद धीरे धीरे। तो वर्तमान में हम लोगों ने संयम रखना है। इस भागादौड़ वाली वर्तमान की काल प्रेरित दुनिया को देखकर हमने मन में दोष पैदा नहीं करना। आने वाले समय में यदि किसी की इज्जत होगी तो परमेश्वर रामपाल जी के भक्तों की होगी। गरीब इंसान की इज्जत होगी। गरीब को, निर्धन को बहुत ही महान व्यक्ति माना जाएगा, क्योंकि भक्ति उसी की सफल होगी जो साधारण जीवन जिएगा। और ऐसी आत्माओं को सब सम्मान की दृष्टि से देखा करेंगे। साधारण से मकान बना के रहेंगे, कच्चे मकान। जबरदस्ती का बखंडर शुरू नहीं करेंगे, कोई भी डरेंगे। आत्मा ही गवाही नहीं देगी, आत्मा ही गवाह नहीं देगी। अगर जरा भी दिखावा कर दिया, जरा भी आवश्यकता से ज्यादा पैसा लगा दिया, अंदर से कलेजा धक धक करेगा कि भगवान मेरी मर्यादा तो नहीं टूट गई, मेरी मर्यादा तो नहीं टूट गई। उस मकान में रहने की इच्छा नहीं करेगी तुम्हारी। उस मकान में तुम्हें जहर दिखाई देगा, वो मकान जिसमें मार्बल, चिप्स, टाइल वगैरह लगी होंगी। तुम सोचोगे भगवान मैं तो साधारण से मकान में रहूंगा। अपनी ईंटों की दीवार खींच लेंगे, ऊपर अपनी झोपड़ी डाल लो या अपना कोई लेंटर डाल लो, उसके प्लास्टर भी नहीं करवाएंगे भाई बहन, प्लास्टर भी। आप नहीं देखा करते थे आज से 30-40 साल पहले, प्लास्टर भी नहीं करवाया करते थे, और नीचे खाली सीमेंट का आंगना होता था, सीमेंट का, कोई टाइल मार्बल फार्बल नहीं। ये तो अब लग गई आग फालतू में दिखावे के लिए कि लोग क्या कहेंगे, घर में शादी है, रिश्तेदार आएंगे, क्या कहेंगे। तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है कि तुम इस पे टाइल लगवा सको, मार्बल लगवा सको। तो बिना आध्यात्मिक ज्ञान के आदमी लोकलाज में जीता है, मान बढ़ाई में जीता है, अहंकार में जीता है, दिखावा चाहता है। और जब हमें आध्यात्मिक ज्ञान हो जाएगा, गुरुदेव की शरण में आकर हमारे अंदर से लोकलाज समाप्त हो जाएगी। दुनिया को क्या दिखाना? अगर मैं टाइल लगवाऊंगा तो पैसा मेरा पड़ोसी देगा क्या? मेरा रिश्तेदार देगा क्या? तो कर्जा मैं क्यों सिर पे करूं?
कल को किस्त भरूंगा भक्ति क्या मैं खाक करूंगा 24 घंटे, तो किस्त दिमाग में रहेगी, हे भगवान मेरी किस्त आने वाली है, किस्त आने वाली है। दिन में इतनी बार नाम सुमरण नहीं करेगा जितनी बार वो किस्त उसको याद आएगी। तो कौन लेगा ऐसे आफत मोल? और 2028 के बाद में ये लोगों के बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े शोरूम, जिनमें लोगों ने करोड़ों रुपए लगा रखे हैं, इनमें कबूतर अंडे देंगे, कबूतर। ये खाली पड़े रहेंगे, भगत तो इनकी तरफ थूकेंगे भी नहीं। जब जनसंख्या कम होगी, इनको बनाने वाले भी चले जाएंगे, रहने वाले भी चले जाएंगे, जो भक्ति नहीं चाहेंगे। इनमें कबूतर अंडे देंगे, ये खंडर होके गिरेंगे धीरे धीरे। भक्तों की तो इच्छा ही नहीं करेगी उनमें रहने की, क्यों घुटने तोड़ूं मैं जो है 4थे फ्लोर पे। और जहर दिखाई देंगे ये सुंदर सुंदर मकान, जहर। साधारण से मकान अपने खेत में बना के या जहां भी जो रह रहा है, ये शहरों से दुनिया भाग जाएगी वापस। गांव में जमीन खाली पड़ी रहेगी। अगर किसी भगत के जमीन नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खरीदने की जरूरत नहीं है, मिट्टी को कोई नहीं खरीदेगा। ये दुनिया भर के लोग ले लेके फार्म हाउस पड़े हैं, ले लेके जमीन 10-10 एकड़ 50-50 किल्ला लेके पड़े हैं ना, जो आज अपने आप को जमींदार कह रहे हैं बिना भक्ति के। ये जमीन से उठा लिए जाएंगे काल के द्वारा, इनकी जमीनें खाली पड़ी रहेंगी। और उस जमीन को भी हम अपने गुरुदेव से आज्ञा लेकर, और जब गुरुदेव भगवान कहेंगे कि बेटा ठीक है, वो जमीन का टुकड़ा तू तेरे काम में ले ले, अपनी भक्ति कर और अपना पालन पोषण कर, बस उतना ही जितनी आवश्यकता होगी। बाकी खाली पड़ी रहेगी तो पड़ी रहेगी, हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। उतना ही पैदा करेंगे जितने से हमारा पेट भर जाए बस, और भक्ति हो जाए परमात्मा की। ज्यादा समय भक्ति, थोड़ा समय काम। और गुरुदेव भगवान कह रहे हैं बच्चों, फिर उस समय तुम्हारे लिए परमात्मा शतलोक से भेजेगा, शतलोक से।